पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की सभा में कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। हालांकि कमलनाथ ने ऐलान किया है कि निशा बांगरे फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगी और प्रदेश पर सेवा करेंगी, प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी की सेवा करेंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुद निशा बांगरे। निशा जी, आज आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं, क्या कहेंगी? मतलब आपके लिए, लेकिन आपकी इच्छा थी कि बैतूल के आमला से चुनाव लड़ने की, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया है, तो क्या बातचीत हुई कमलनाथ जी से आपकी? मैंने हमेशा से स्पष्ट किया है, ये अभी की बात नहीं है, 4 महीने पहले की बात नहीं, जब से मैं डिप्टी कलेक्टर भी बनी हूँ तब से मैंने यही बात कही है कि मैं कभी किसी पद के लिए मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। सुख सुविधाओं को भोगना या पद पैसे का लालच मुझे नहीं है। मेरा एक हमेशा उद्देश्य रहा है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, संविधान जो है वो मूल रूप से स्थापित हो। इसीलिए मैंने मल्टीनेशनल कंपनी के इंजीनियर की नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी की, सिविल सेवा में आई। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से मुझे मेरे मौलिक अधिकारों को से रोका गया उसका उपयोग करने से। तो फिर दुखी होकर के मैंने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से गलत राजनीतिक मंशा की वजह से एक पढ़ी लिखी महिला को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, किस तरह का बर्ताव मेरे साथ किया गया आपने देखा। तो ये इसका कारण क्या था? राजनीतिक मंशा। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे राजनीति में जाना है। अब राजनीति में जाना है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने इंतजार किया कि मेरा इस्तीफा मंजूर हो। टिकट होल्ड पर भी रखी गई, आपने देखा इकलौती सीट को रखा गया। लेकिन क्योंकि समय बीतता जा रहा था, कांग्रेस को भी अपनी तैयारी करनी है, तो फिर जैसे ही कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, अगले दिन जो है भाजपा की सरकार ने मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया। तो ये षड्यंत्र, आप समझिए कि किस तरीके का षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि किसी पद की लालसा में मैंने कभी कोई कार्य नहीं किया है। विधायक बनना, चुनाव लड़ना, ये उसका एक हिस्सा हो सकता है और मैं आज भी आशान्वित हूँ, क्योंकि पार्टी ने कहा था कि हम अंत तक प्रयास करेंगे। तो मुझे आज भी आशा है कि अगर कोई बदलाव होता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। निशा जी, कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए सीट होल्ड करके रखी थी, उसके बाद प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। जिस दिन आपका इस्तीफा मंजूर हुआ उसी दिन कांग्रेस ने अपनी 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले, तो आपका नाम क्यों नहीं आ पाया आमला सीट से? आपकी तो पूरी तैयारी थी। बिल्कुल, देखिए ये पार्टी का निर्णय है, क्योंकि जब एक व्यक्ति का टिकट डिक्लेयर कर दिया जाता है उसके बाद बहुत सारी जो संगठन की संरचनाएं हैं वो बन जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अभी भी सभी प्रयास कर रहे हैं कि टिकट बदल जाए, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। माननीय कमलनाथ जी का, पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। कमलनाथ जी से आज सुबह आप उनके घर पर भी मौजूद थी, तो क्या बात हुई कमलनाथ जी से इस बारे में? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमने रिव्यू करने के लिए भेजा है दिल्ली में टिकट के लिए। अब उस पर जो है दिल्ली निर्णय लेगा कि क्या करना है और मैं आशान्वित हूँ। लेकिन निशा जी, अभी कमलनाथ जी ने भरी सभा में ऐलान कर दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगी, प्रदेश स्तर पर आप सेवा करेंगी पार्टी की, तो अब तो लगभग ये तय हो गया है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और आपने कहा है, आपको कमलनाथ जी ने कहा है कि दिल्ली स्तर पर रिव्यू होगा। बिल्कुल, देखिए कमलनाथ जी जो सोच रहे हैं वो बेहतर ही सोचेंगे और जो भी सोचा जाएगा हम उनके साथ हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो आमला में जाएंगे, प्रचार करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? हम अपने अधिकारों के लिए सब जगह प्रचार करेंगे, पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे। बीच में इस तरह की खबरें भी थी अभी 1-2 दिन पहले कि आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं, तो ऐसी कोई मंशा है अभी आपकी? नहीं, देखिए अगर मैं फॉर्म भरती, आईएनसी से फॉर्म भरती, जिस तरीके से कहा गया था कि आखिरी 2 दिन तक इंतज़ार किया जाएगा, अगर मैं आईएनसी से फॉर्म भरती तो वो इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसीलिए, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए बात हुई थी हमारी, तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैं फॉर्म भरूंगी, वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने ये बात कही। निशा जी, प्रदेश में किसी पद के लिए बात हुई आपसे? उन्होंने कहा प्रदेश में आप सेवा करेंगे पार्टी के लिए, तो कमलनाथ जी ने कहा है कि आपको कुछ पद दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैंने अभी कहा आपसे कि किसी पद की लालसा में मैंने कभी संगठन में पद, लेकिन जो भी मेरे लिए सम्मान पूर्वक होगा, मुझे लगता है पार्टी जरूर उस पर काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। निशा बांगरे का साफ तौर पर, निशा बांगरे का, एक मिनट रुकिएगा भाई साहब, निशा बांगरे का साफ तौर पर कह रहा है कि वो पार्टी के लिए सेवा करती रहेंगी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेंगी और कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी जो भी उनसे कहेंगे वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पुनीत कपूर, छिंदवाड़ा, MP तक।